भारतीय संस्कृति और उसकी ऋषि परंपरा हाँ। ये दुनिया की सबसे पुरानी धरोहरों में से एक मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि इस प्राचीन ज्ञान को मतलब फिर से कैसे जीवन दिया जा रहा है। हाँ, और ये जानना वाकई दिलचस्प है। खासकर शांति कुंज के संदर्भ में कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी कैसे जिंदा हैं। बिल्कुल। ये जो स्रोत हैं, ये साफ इशारा करते हैं कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने शांतिकुंज को एक ऐसे केंद्र की तरह स्थापित किया, हाँ, जहां इन ऋषि परंपराओं को सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा रहा है, फैलाया जा रहा है। अच्छा, ये प्राचीन ज्ञान को आज की जरूरत के हिसाब से ढालने का एक बहुत ही अनूठा प्रयास लगता है। चलिए कुछ खास उदाहरण देखते हैं। हाँ जरूर। जैसे स्रोत में कई ऋषियों का जिक्र है। विश्वामित्र ऋषि और गायत्री महामंत्र की बात है। प्राचीन काल में तो उन्होंने इस विद्या का साक्षात्कार किया था। आज इसका क्या रूप है? देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने इस लगभग लुप्त होती गायत्री विद्या को पुनर्जीवित किया। अच्छा। और उसे सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाया। सबके लिए? हाँ, मतलब पहले ये सीमित थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अब इसका उद्देश्य है लोगों में द्विजत्व जगाना। द्विजत्व यानी एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म कह लीजिए। अच्छा, चेतना का स्तर उठाना। बिल्कुल। और साथ ही समाज में ऐसे युग पुरोहित तैयार करना जो इस नव सृजन में, इस बदलाव में सहायक हों। ये तो बहुत बड़ा काम है। जी। अच्छा, और चरक ऋषि, उनका नाम तो आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से फौरन जुड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। प्राचीन काल में चरक जी ने वनौषधियों पर, मतलब जड़ी बूटियों पर बहुत गहरा शोध किया था। हाँ। स्रोत बताते हैं कि अब शांतिकुंज में उसी ज्ञान को फिर से जगाया गया है। कैसे? मतलब क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ प्रमाणित जड़ी बूटियों की खोज हो रही है, उनकी पहचान, उनका संवर्धन, मतलब उनको उगाना, बचाना, इस पर काम चल रहा है। अच्छा। और तो और एक औषधि उपचार जैसी सरल पद्धतियां भी विकसित की गई हैं। एक औषधि उपचार, ये क्या है? मतलब एक बार में एक ही जड़ी बूटी से इलाज, ताकि आम लोग भी आसानी से स्वास्थ्य लाभ ले सकें। अच्छा, ये तो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल, ताकि वो सुलभ हो सके। एक और नाम है जिसका जिक्र है, परशुराम ऋषि का। उन्हें तो हम अक्सर उनके क्रोध और शौर्य के लिए जानते हैं, लेकिन क्या स्रोत कुछ और भी इशारा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। प्राचीन काल में उन्होंने आतताइयों का नाश किया, ये हम जानते हैं। हाँ। पर स्रोत आज के संदर्भ में विचार क्रांति और नैतिक क्रांति की बात करते हैं। विचार क्रांति मतलब ये कि तपोबल यानी साधना से मिली हुई शक्ति और सकारात्मक विचारों से समाज में जो गलत मान्यताएं हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनका उन्मूलन करना, उन्हें खत्म करना। ओ, तो यहाँ शारीरिक बल की जगह वैचारिक शक्ति का प्रयोग है। सही कहा, समाज सुधार के लिए विचारों की शक्ति। ये तो परंपरा की एक बहुत ही अलग और समकालीन व्याख्या है। जी। व्यास ऋषि का भी उल्लेख है। महाभारत और वेद पुराणों का संपादन किया उन्होंने। आज उनकी परंपरा कैसे जीवित है? हाँ, व्यास ऋषि की परंपरा स्रोत के अनुसार आज वेद, उपनिषद जैसे जो प्राचीन और थोड़े मुश्किल ग्रंथ हैं, हाँ, जो आसानी से समझ नहीं आते, बिल्कुल, उनका सरल अनुवाद किया जा रहा है, उनका प्रकाशन हो रहा है, ताकि वो जन सुलभ बन सकें, आम लोगों तक पहुँचे। जी। और साथ ही आज के युग की जरूरतों के मुताबिक नया साहित्य भी रचा जा रहा है, जैसे प्रज्ञा पुराण का जिक्र आता है। अच्छा, नया साहित्य भी हम लोगों तक पहुंचे और जीवन की जो आज की चुनौतियां हैं, उनके लिए समाधान दे। तो अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखें, तो ये स्रोत शांतिकुंज को सिर्फ एक आश्रम या पूजा पाठ की जगह नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसे सक्रिय केंद्र के रूप में दिखाते हैं जहां प्राचीन ऋषि ज्ञान को आज की समस्याओं के समाधान के लिए मतलब दोबारा जीवित किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, समाज सुधार हो या ज्ञान विज्ञान हो, सब पर ठोस काम हो रहा है। सही कहा। और ये दिखाता है कि कैसे भारत की ये जो प्राचीन ऋषि परंपराएं हैं, वो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो म्यूजियम की चीजें नहीं है। हाँ, ये बात तो है। उनमें आज भी जीवन को बेहतर बनाने की, मतलब एक समग्र रूप से जीने की अपार संभावनाएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर स्तर पर। तो ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाती हैं। बिल्कुल, एक व्यावहारिक कला। और ये सब जानने के बाद शायद एक सवाल हम सबके मन में आ सकता है कि इन अलग अलग ऋषि परंपराओं के
कौन से सिद्धांत या कौन सी बातें हैं जिन्हें आज हर व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में, चाहे छोटे रूप में हो या बड़े रूप में, अपना सकता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा।